दोस्तों आज हम देखेंगे कि किसी चीज में या किसी कोई प्राइस में कुछ परसेंट इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी फाइनल वैल्यू कितनी होगी, या कुछ इंक्रीज हुआ है तो फाइनल परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है। तो परसेंटेज से रिलेटेड हम कुछ चीजें देखेंगे, या कोई चीज कितने परसेंट महंगी हो गई है तो उसका फाइनल प्राइस क्या होगा, ये हम देखेंगे। तो बहुत आसान है, स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और जिस टॉपिक पर आप मैथ्स में किसी भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो स्पेसिफिक टॉपिक कोई भी टॉपिक हो तो उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, उस पर वीडियो बनाएंगे और रिप्लाई भी करेंगे कमेंट्स का। तो परसेंटेज देखते हैं, इंक्रीमेंट देखते हैं, कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ वो देखते हैं। तो मान लीजिए कोई चीज 4 रुपए की थी या 400 रुपीज की थी पहले, अभी उसकी वो हो गई 500 रुपीज की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, 500 रुपीज की, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुई वो, यदि ये निकालना है। तो परसेंटेज जैसा हमें पता है, परसेंटेज क्या होता है, 100 में से कितना इंक्रीमेंट हुआ। तो पहले हम देखेंगे कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ा वैल्यू। तो 400 रुपए था, 500 हो गया। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं 100 रुपए बढ़ा, कितना रुपए बढ़ा, 100 रुपए बढ़ा। तो मान लीजिए ये एक बुक है, 400 रुपए कीमत थी, अब 500 रुपए हो गई, तो 100 रुपए बढ़ा। तो हम देखेंगे कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। तो पहले हम देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ, तो हम ऊपर रखते हैं इसको। तो हम ये देखते हैं 100 रुपए इंक्रीज हुआ, कितने में से हुआ, 500 में से तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है 400 रुपए में से होगा। तो 100 आउट ऑफ 400, तो 100 अपॉन 400, तो 100 रुपए हुआ 400 में से, तो 100 रुपए में से कितना होगा, इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 जीरो कट गए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो हम ये देख रहे हैं 25% इंक्रीमेंट हुआ है, 25% इंक्रीज हो गया है, 25% वैल्यू महंगी हो गई। किसी की सैलरी 400 रुपए है, 400 रुपए है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 400 रुपए, इतनी कम सैलरी तो होती नहीं, 400 रुपए है, फिर बाद में बढ़कर 500 रुपए होगी। तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ ये हम निकाल सकते हैं। पहले हम देखेंगे कितना हुआ, 100 रुपए हुआ, कितने में से, 400 में से। और तो 100 में से कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज जो इंक्रीमेंट होता है, कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, वो आउट ऑफ 100 होता है। तो 100 आउट ऑफ 400, तो 100 में से कितना होगा, तो सिंपल है 25%। इसका दूसरा तरीका क्या है, आप फाइनल वैल्यू ये आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप ज्यादा क्वेश्चन इस तरीके से लगाएंगे तभी आप इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। फाइनल वैल्यू कितनी है, 500, पहले कितनी थी, 400, डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, पॉइंट रखेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 21.25। तो अभी जो सैलरी है या बुक की कीमत है, जो भी आप लेना चाहें, वो कितना हो गया, 1.25 टाइम्स हो गया, 1.25 टाइम्स। इसका मतलब 1.25, तो ये पॉइंट के बाद 2 जो डेसिमल उसको ले लीजिए, कितना है, 25, जी 25% इंक्रीमेंट हुआ। तो 25% इंक्रीमेंट। तो देखिए किसी भी चीज को कोई भी इंक्रीमेंट होता है तो हम 2 तरीके से कह सकते हैं। 400 रुपए था, सैलरी 500 रुपए हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 25% इंक्रीमेंट हुआ है, 25% इंक्रीमेंट हुआ। या फिर पहले की सैलरी का 125% हो गया, पहले की सैलरी का 125% हो गया। ये चीज आप ध्यान रखिए। कोई मान लीजिए कैसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। मान लीजिए रेक्टेंगल है, उसका आपका मान लीजिए आपका क्या कह सकते हैं, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। कोई रेक्टेंगल है, उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, अभी वो बढ़कर 3 मीटर स्क्वायर हो गया, एरिया उसका बढ़ गया, 2 मीटर स्क्वायर था, एरिया 3 मीटर स्क्वायर हो गया। तो कितने परसेंट एरिया बढ़ा, तो
तो एक तो तरीका ये कितना कितना एरिया बढ़ा, 1 मीटर स्क्वायर बढ़ा एरिया, तो 1 बढ़ा आउट ऑफ 2, तो 100 में से 50%, सिंपल। या फिर आप क्या कीजिए, फाइनल वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1.50, तो 1.50 टाइम्स हो गया, मतलब पहले के एरिया का ये 150% हो गया या फिर 50% इंक्रीज हो गया। तो ये आप क्वेश्चंस में ये बहुत आपको ध्यान देने मतलब ध्यान रखने वाली जरूरत है कि 2 से 3 हुआ मतलब 50% या तो इंक्रीज हुआ या पहले के एरिया का 150% हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम उल्टा देखते हैं। उल्टा कैसे देखेंगे, पहले सैलरी आपकी थी, पहले सैलरी थी आपकी 400 रुपए ले लेते हैं। अब आपकी सैलरी में 30% इंक्रीमेंट हो गया, 30% इंक्रीज हो गई आपकी सैलरी। 400 रुपीज थी पर आवर, जो भी है आपका 400 रुपीज थी, 30% इंक्रीज हो गई। तो अब ये सैलरी बढ़कर कितनी होगी, तो इसको बहुत अच्छा तरीका है, 400 इंटू 30 को 100 में ऐड कर दीजिए, 130 हो गया, और 2 डेसिमल पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 1.30 टाइम्स कर दीजिए। तो आपकी जो फाइनल सैलरी होगी आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 30%, दैट विल बी, ये आपका 0 0 0 13 4 जा 52, और 2 डेसिमल पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, 2 डिजिट पहले, तो ये आपका 520 रुपीज आ गया। 15% महंगी हो गई कोई चीज, 120 रुपए थी, 15% महंगी हो गई, 15% महंगी हो गई, दूध की कीमत बढ़ गई या कुछ किसी की भी कीमत बढ़ गई, तो 1.15 टाइम्स हो गया। जो फाइनल वैल्यू होगा वो आपका आफ्टर इंक्रीमेंट आपका वो वैल्यू आ जाएगा, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 8% बढ़ गई किसी चीज की कीमत, पहले x थी, फिर 8% बढ़ गई, तो x इंटू 1.08, या मान लीजिए 150 रुपए की कोई चीज थी, 8% बढ़ गई, तो कितनी फाइनल वैल्यू हो जाएगी, 1.08। तो बहुत सिंपल है। इसी तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, हम दुनिया भर के जो बच्चे हैं वो दुनिया भर के फार्मूले या जो कंपटीशन एप्टीट्यूड के तैयारी करते रहते हैं, फार्मूले याद करते रहते हैं। तो फार्मूला याद नहीं करना, कुछ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझना है। कैसे करना है, मान लीजिए किसी आदमी ने 50 रुपए, बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, 50 रुपए का कोई चीज खरीदा और 8% प्रॉफिट पर बेच दिया। 8% प्रॉफिट पर बेच दिया तो 50 इंटू कितना हो जाएगा, 1.08, तो उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये उसका कॉस्ट प्राइस था। कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज उसने खरीदी, कोई बुक खरीदी मान लीजिए 50 रुपए की, और 8% प्रॉफिट पे उसने उसको बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में बेचा उसने, तो ये कितना होगा, 50 इंटू 1.08। 100 में आप 8 जोड़ दीजिए और 2 डिजिट पहले आप 2 डेसिमल पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ जाएगी 54। बहुत सिंपल है, तो इसकी प्रैक्टिस करना है आपको। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, परसेंटेज प्रॉफिट भी ऐसे निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कोई दुकानदार है 50 रुपए में चीज खरीदी, 60 में बेचा, तो हम पहले वाला तरीका क्या करेंगे, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, बेचा कितने में, 60 रुपए में, तो 10 रुपए का फायदा हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो पहले हम देखेंगे कितने का फायदा हुआ, 10 रुपए, तो 10 रुपए फायदा हुआ, कितने रुपए लगाने पे, 50 रुपए, तो 100 रुपए लगाने पे इंटू 100। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। या दूसरे तरीके से आप कर सकते हैं, दूसरे तरीके में आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस चाहिए, आ जाएगा। हालांकि ये फाइनल वैल्यू 60/50, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1.20 आ जाएगा। 5 1 5, 5 2 10, 1.2 या 1.20। तो ये पहले की कीमत के 120% पे बेचा या फिर 20% प्रॉफिट हुआ, इसको 20 दिख रहा है आपको, 1 पॉइंट के बाद जो है ये 20 दिख रहा है, तो 20% प्रॉफिट हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट है तो आप उसको लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और
लगा कि उसमें और समझाने की जरूरत है तो उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आज इतना ही वीडियो में, इसको आप ध्यान से करिए, शायद मेरे ख्याल से कुछ मिस नहीं हुआ है, कोशिश की है सारा बताने का। अब बस आपको इसको लिखकर ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करना है, ताकि आगे आप इसको बहुत स्पीड से क्वेश्चन कर सकें। तो आज इतना ही वीडियो में, थैंक यू।